ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 अध्याय 1 परिमेय संख्याएं। पहले हम ये जानते हैं कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जो P/Q के रूप में होती हैं। ठीक है, तो परिमेय संख्या वे संख्याएं जो P/Q के रूप में होती हैं, जैसे 2/3। तो ये एक परिमेय संख्या। तो हमने ये जाना कि परिमेय संख्या क्या है। अब हम प्रश्न का हल करते हैं। प्रश्न 1, शून्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका पहला ऑप्शन परिमेय संख्याओं के योग के लिए तत्समक, तो यही ऑप्शन हमारा सही होगा। परिमेय संख्याओं घटाने के लिए तत्समक नहीं होती हैं, परिमेय संख्याओं गुणन के लिए तत्समक ये भी नहीं होता है, और ऑप्शन जो डी है परिमेय संख्याओं के विभाजन के लिए तत्समक, तो ये इसका उत्तर नहीं है। तो इसका हमारा जो उत्तर रहेगा वो है ऑप्शन ए। प्रश्न क्रमांक 2/3 की समतुल्य परिमेय संख्या कौन सी होती है? तो 2/3 की जो समतुल्य परिमेय संख्या होगी वह होगी ऑप्शन सी 4/6। जब हम इसमें 2 का गुणा करेंगे तो ये 2 दूनी 4, और यहाँ भी 2 का गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6। तो इसका सही जो उत्तर रहेगा ऑप्शन सी। प्रश्न 3, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपने मानक रूप में है? तो मानक रूप का मतलब ये होता है जिसे हम नहीं तोड़ सकते, तो ऑप्शन सी 1/2। प्रश्न क्रमांक 4, एक 7/2 मीटर लंबाई वाले कपड़े में से 5/3 मीटर कपड़ा काटने पर कितना कपड़ा शेष बचेगा? तो हम 7/2 में से 5 माइनस जो है 5/3 करेंगे तो हमारा जो ऑप्शन आएगा तो ऑप्शन इसका बी ऑप्शन सही है। एक आयताकार भूमि की लंबाई 17/2 मीटर और चौड़ाई 13/2 मीटर है। भूमि का परिमाप कितना होगा? हम जानते हैं कि आयत का जो परिमाप होता है वो 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। इसका सही उत्तर रहेगा 30 मीटर। जब हम 17/2 को 13/2 में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 30/2, और जब हम भाग देंगे तो 15, और जब हम उसमें 2 का गुणा करेंगे तो 30। इसका ऑप्शन बी। प्रश्न क्रमांक 6, प्रश्न क्रमांक 6 का हल करते हैं। -4/9 प्लस कोष्ठक -4/9। जब हम इसको हल करेंगे -4/9 और ये -4/9, तो -4/9 इसको सॉल्व करेंगे -8/9 इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 7, सरल कीजिए। 3/7 गुणा 28/15 भागित 14/5। हम इसका हल करेंगे 3/7 गुणा 28/15। यहाँ जो भाग का निशान है इसे हम गुणा का निशान बना लेते हैं और 5 ऊपर कर देते हैं, 14 नीचे कर देते हैं। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, जो जिससे कटेगा उसको काट देंगे। 5 3 15, और 3 से ये 3 कटेगा, 7 से ये 28, 7 चौके 28, और यहाँ पर हम 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14। तो जो हमारा उत्तर रहेगा 2/7। प्रश्न क्रमांक 8, एक हवाई जहाज 1 घंटे में 10 से 20 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो वह 25/6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? तो हम इसका सॉल्व करते हैं। 1 घंटे में वह 1020 किलोमीटर की दूरी तय करता है। हमें बताना है 25/6 घंटे में वो कितनी दूरी करेगा। हम जब से काटते 6 एकम 6, 6 7 42, 6 0। तो यहाँ पर हमारा जो है 170 × 25। जब हम इसमें इसका गुणा करेंगे 25 0 0, 25 7 175 की 5 सलाई 70, 25 एकम 25 और 17 42। तो हमारा जो सही उत्तर है वो 4250 किलोमीटर है। प्रश्न क्रमांक 9, वितरकता के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो वितरकता के नियम से हम इसको सॉल्व करते हैं। 6/5 को हम कॉमन लेते हैं, -3/12। यहाँ जो प्लस है 5/12। अब यहाँ देखते हैं इसका एलसीएम लेंगे तो
तो -3 + 5, हम इसको सॉल्व करेंगे 6/5 इंटू यहाँ 5 में से 3 कम करेंगे तो 2/12, तो 1 कम 2 2 छक्का 12। अब हम यहाँ से 6 एकम 6, तो हमारा जो आंसर आएगा 1/5। प्रश्न क्रमांक 10, यदि एक 143/2 मीटर लंबे तार को बराबर लंबाई के 26 टुकड़ों में बांटा जाए तो प्रत्येक टुकड़े की लंबाई क्या होगी। तो हमें क्या करना है, 143/2 को 26 टुकड़ों में बांटना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ जो है इसका भाग देंगे। तो बांटने का मतलब क्या है, उसको भाग देना। अब हम यहाँ गुणा का निशान बनाएंगे, तो ये हो जाएगा 1/26। इसे 13 से काटेंगे, 13 एकम 13, 13 एकम 13, 13 दूनी 26। अब हम इसको हल करेंगे, 11 एकम 11/2 दूनी 4। तो हमें इतने टुकड़ों की जो लंबाई है वो कितनी हो जाएगी, 11/4 मीटर। प्रश्न क्रमांक 11, एक किसान के पास 49 सही 4/5 हेक्टेयर क्षेत्रफल का खेत है। वह इसे अपने एक पुत्र और 2 पुत्रियों में बराबर बांटना चाहता है। प्रत्येक के भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं कि उसे कितने, एक पुत्र और 2 पुत्रियों, लगभग वह 3 लोगों में ये अपनी संपत्ति बांटना चाहता है। तो दिया है 49 सही 4/5, ठीक है, और इसे कितने भागों में बांटेगा, वो 3 लोगों में बांटेगा। हम इसको हल करते हैं, हम इसको सरल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5 9 45, 4 5 24 और 4 24/5, और इसमें भी 4 और जोड़ेंगे तो हो जाएगा 249/5, और इसे कितने भागों में बांटना है, 3 भागों में। इसको हम और आगे हल करेंगे, 5 मल्टीप्लाई 1/6। जब हम भाग रहते हैं तो गुणा लगा के उसको संख्या को पलट देते हैं। अब इससे हम काटेंगे 8 24, 3 3 9, तो ये हो जाएगा 83 एकम 83/5। तो इतने हेक्टेयर वो उनको भूमि मिलेगी। प्रश्न क्रमांक 12, क्या एक सही 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.6 है, क्यों अथवा क्यों नहीं। तो हम पहले इसको 2/3 का सरल रूप करते हैं, 3 एकम 3 और 5/3। अब हम इसका लिखेंगे गुणात्मक प्रतिलोम। तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 3/5। अब हम 3/5 का गुणात्मक प्रतिलोम निकालें, तो इसके लिए हम 3 में 5 से भाग लगाएंगे। तो भाग नहीं जाने की यहाँ दशमलव, यहाँ 0, 5 छक्का 30। तो हम देखेंगे कि हमारा जो आंसर है वो 0.6, इसका जो आंसर है वो 0.6 है। प्रश्न क्रमांक 13, नीचे दी गई सारणी कुछ सामान्य पदार्थों के उन भागों को प्रदर्शित करती है जो पुनः प्रयुक्त किए जाते हैं। कागज 5/11, एल्युमिनियम के डिब्बे 5/8, कांच 2/5 और अन्य जो है वो 3/5 है। इसका जो पहला प्रश्न है, क्या कागज के पुनः प्रयुक्त व्यक्त करने वाली परिमेय संख्या 1/2 से अधिक है या 1/2 से कम है। तो हमें क्या करना है कि 11 से 5 में भाग लगाएंगे, तो इससे हमें पता चल जाएगा। तो 5/11 में हम भाग लगाते हैं, 5 में 11 से भाग लगाएंगे, भाग नहीं जाने की दशमलव, 11 चौके 44, यहाँ से 6, और फिर भाग नहीं, यहाँ बनाएंगे 0, और 11 पंजे 55। तो जो हमारा उत्तर आया है वो आया है 0.45, जो कि 1/2 से क्या है, कम है। इसका जो दूसरा प्रश्न है, बड़े से छोटे क्रम में पुनः प्रयुक्त मात्राओं को व्यवस्थित कीजिए। इसको हमने अभी निकाला था 0.45। इसका जब निकालेंगे हम, तो भाग नहीं जाने की ये दशमलव, 8 48, तो 8 दूनी 16। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 0.5 चौको 20 40, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम 0.4, ये हो जाएगा 30, 7 चौको 28, तो 4 पंजे 20। तो अब हम इसे छोटे क्रम से पुनः प्रयुक्त मात्राओं को व्यवस्थित करेंगे। तो बड़े से छोटा, तो यहाँ पर सबसे बड़ा ये है, उसके बाद दूसरे नंबर पे आएगा
तीसरे नंबर पर ये आएगा और चौथे नंबर पर ए आएगा। प्रश्न क्रमांक 14, 3 विद्यार्थी ए, बी और सी अपने घर से विद्यालय के लिए 5/4, 3/4 और 7/3 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। तो हमें हमारा जो पहला प्रश्न है, विद्यार्थी ए और बी दूरियों का अनुपात क्या होगा। तो ए की जो दूरी है, ए की दूरी कितनी है 5/4 तथा बी की जो दूरी है, बी की दूरी कितनी है 3/4। तो हमसे क्या पूछ रहा है, इनकी दूरियों का अनुपात। तो 5/4 अनुपात 3/4। तो यहाँ पर हम ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा हो जाएगा 5/3। ये पहले वाले का उत्तर है। प्रश्न 2, सबसे ज़्यादा दूरी किस विद्यार्थी द्वारा तय की गई। तो हम यहाँ से सबसे पहले हम इसका पॉइंट में आंसर निकालेंगे। तो ये हो जाएगा 4 एकम 4, नहीं जाने के दशमलव 4 दूनी 8। इसी प्रकार हम 3/4 का निकालेंगे, अब नहीं जाने की दशमलव, 7 चौको 28, 4 पंजे 20। अगला क्या है 7/3, इसको सॉल्व करेंगे, 3 दूनी 6, फिर भाग नहीं जाने की दशमलव, 3 त्रिका 9। तो यहाँ पर क्या पूछा, सबसे ज़्यादा दूरी किस विद्यार्थी द्वारा तय की गई। तो सबसे ज़्यादा दूरी किस विद्यार्थी ने तय की है, सी विद्यार्थी। लिखेंगे सी विद्यार्थी द्वारा सबसे ज़्यादा दूरी तय की गई। प्रश्न 15, नीचे एक मैजिक वर्ग दिया है, उचित संख्याओं को वर्गों में इस प्रकार भरिए कि प्रत्येक पंक्ति, स्तंभ और विकर्ण के योग बराबर हो। तो इसमें हमें जो मैजिक वर्ग है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो जोड़ है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जो भी आंसर आएगा वो एक सा आएगा। तो यहाँ पर हम करते हैं, देखते हैं कि यहाँ जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 38 आएगा, ठीक है। और ये माइनस से माइनस कैंसिल कर देते हैं, और ये हो जाएगा 32 + 18 + 4 + 14। जब हम इसको जोड़ेंगे 14 और 4 18, 18 36, 36 तो 38, 48 68। तो हमारा जो आंसर होगा 68/38। तो 68/38 यहाँ भी आना चाहिए हमारा आंसर, 68/38 यहाँ भी हमारा आंसर आना चाहिए, और 68/38 सभी जगह हमारा जो आंसर होगा वो 68/38 होगा। हमारी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।